सबको जरूरत है कई चीजों की। अजय जी के पास भी जाएंगे, विक्रम सिंह के पास भी जाएंगे, और आज मुख्यमंत्री ने आनंद फानन में सभी मंत्री प्रमुख सचिवों की बैठक बुलाई। बैठक में सभी विभागों से वो प्रस्ताव एकत्रित करने को कहा गया है जो जरूरत के हैं। उसमें बेसिक शिक्षा विभाग भी है, उसमें माध्यमिक शिक्षा भी है, मतलब सारे शिक्षा के विभाग हैं, सारे पीडब्ल्यूडी के विभाग, मतलब पूरे प्रदेश के सभी विभाग हैं। कहाँ कितने धन की आवश्यकता है, क्योंकि अनुपूरक बजट में ये व्यवस्था की जाएगी किस किस विभाग को क्या क्या धन चाहिए, उसी के हिसाब से प्रस्ताव पास किए जाएंगे। कई प्रस्तावों की यह समीक्षा की गई है कि इन प्रस्तावों को इतना डिले किया क्यों गया। अब बाकी बात है, चूंकि मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है, केशव प्रसाद मौर्य तो अभी 2 मिनट पहले ही निकले हैं, तो जैसे जैसे जानकारी मिलेगी उसे बताया जाएगा। और गलत तथ्य हम प्रस्तुत करते नहीं हैं और कभी हम गलत बातें नहीं बताते हैं। अजय जी की मेहनत से कल 2 विधायक और मिले हैं मुख्यमंत्री जी से, फिर मुख्यमंत्री जी ने वही शब्द दोहराया है जो सुरेंद्र सिंह से कहा। इसका मतलब आज की बैठक में वो चीज याद होगी। और ऐसा अनायास नहीं है कि सुरेंद्र सिंह से मेरे रिश्ते थे या मेरे हंसराज जी से रिश्ते हैं। जो लोग बताते हैं वो मुझे पता लगता है, और मैं इसका प्रूफ भी आप लोगों को देता हूं कि संगठन कितनी मेहनत करते हैं, जो कर रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण थे कि मंत्री अनिल राजभर ने एक प्रोग्राम में कहा भी, हालांकि दूसरे संगठन का प्रोग्राम था, कि आप लोगों के तो प्रदेश अध्यक्ष 2 वर्ष से हमारे पीछे लगे हुए हैं। हालांकि वो संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्हें चुने हुए ही 3 महीने हुए। तो सब चीजें हैं, मैं किसी संगठन का भी बुराई नहीं करता, लेकिन जो करता है उसका दर्शकों तक बताना भी पड़ता है। अजय जी, पहली तो आपको टिप्पणी ये आपसे लूंगा कि ट्रांसफर को लेके बड़ी भ्रांतियां हैं। जो महिला अंतर जनपदी में जाएंगी, कोई मैरिज सर्टिफिकेट खोज रहा है, कोई प्रपत्र पता की खोज रहा है, तो उसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या तीनों में कोई भी ऑप्शन हो तो चलेगा? मतलब थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए, फिर मैं दोबारा आपसे अलग सवाल करूंगा। जी सर, प्रणाम आपको और चैनल पर जुड़े हुए बहुत ही जुझारू और हम लोगों के साथ लगातार कंधे से कंधा मिला करके अनुदेशकों के कल्याण के लिए लगातार जो मेहनत प्रयास करने वाले एकमात्र प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई विक्रम सिंह जी, आपको भी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी शिक्षा मित्र भाई बहन और अनुदेशक भाई बहन को भी मेरा नमस्कार। सर, ये जो आपने सवाल किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इससे शिक्षा मित्र बहुत परेशान हैं और कई फोन हमारे पास भी आए जिनको हमने उनको बताया भी। ये जो सर्टिफिकेट की बात है तो उसमें 3 ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन भी रहेगा तो उनका काम हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि मैरिज सर्टिफिकेट ही उनको बनवाना पड़े। तो ये पहले सभी शिक्षा मित्र ध्यान से सुने इसको। ये मैरिज सर्टिफिकेट के लिए परेशान ना हो। वो तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपके पास होना चाहिए जिसका ये प्रूफ हो कि नहीं, आप यहाँ के निवासी हैं। आपका ससुर, जैसे महिला है उनको जिले के अंदर जाना है या जिले के बाहर जाना है, तो क्या उनके पति वहां के हैं, उनका निवास स्थान है कि नहीं, ये प्रूफ होना चाहिए। इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट ही बहुत जरूरी नहीं है। हाँ, जिनका बन जाएगा अति अति उत्तम। मतलब अगर नहीं बनेगा तो ये नहीं है कि ट्रांसफर ना हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अजय जी, कल आपके अनुरोध पर, कहने पर नहीं, कहने पर तो वो जो जाते हैं जो हमसे जूनियर होते हैं, आपके अनुरोध पर, आपके संगठन के अनुरोध पर 2 बड़े सीनियर विधायकों ने मुलाकात की। क्या कहा उन्होंने, क्या बताया और क्या होगा शिक्षा मित्र का? मैं तो सीधा सा सवाल करता हूं, इधर उधर नहीं। सर, माननीय पूर्व ऊर्जा मंत्री और वर्तमान में विधायक है मढ़ियान मिर्जापुर के माननीय श्री रमाशंकर पटेल जी, और मिर्जापुर में एक मझवा ब्लॉक पड़ता है, मझवा की विधायिका है माननीय सुचित्रा मौर्य जी। आप द्वारा जो माननीय विधायक जी हैं रमाशंकर पटेल जी, आप द्वारा कम से कम 10 बार मुख्यमंत्री जी से मिल करके शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया जा चुका है पूर्व में, और आप द्वारा बहुत ही शिक्षा मित्रों के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं और हम लोगों के बहुत बड़े शुभचिंतक भी हैं।
हमें पता चला कि वो लखनऊ, हमने उनको फोन किया था बात करने के लिए, तो वो कहे कि हम लखनऊ हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी था उसी दिन संडे को। जी। तो हमने उनसे अनुरोध किया कि सर अगर लखनऊ में हैं तो एक बार किसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी से तक हमारा निवेदन ये पहुंचा दीजिए आप, और किसी तरह प्रयास करिए कि अनुपूरक बजट आ रहा है, इसमें हम लोगों का कोई व्यवस्था हो जाए। इस मुद्दे को लेकर अगर आप लोग एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे तो शायद हम लोगों का जो काम है वो इसी समय हो जाए। संगठन का काम होता है हमेशा प्रयासरत रहना, जहां से भी दिखे मौका, जहां से भी मिले संगठन वहां प्रयासरत हो जाए, संगठन प्रयास करे। काम होना ना होना वो समय के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अपना काम है प्रयास करना। तो हमने उनसे निवेदन किया आप द्वारा कई मुद्दों को लेकर के माननीय